नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और इस वीडियो का इंतजार सभी प्रशिक्षुओं को होता है। जैसा कि आपके दिन भर के जो खबर होते हैं, दिन भर के जो अपडेट होते हैं, आपके सामने लाया जाता है उन सारी चीज़ों को, और प्लस आपके कमेंट भी लिए जाते हैं जो दिन भर के डाउट होते हैं। साथियों, आज आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो डीएलएड प्रशिक्षु जो छोड़ दिए एग्ज़ाम, वो निराशाजनक प्रकट हो रहे होंगे, निराश हो रहे होंगे। साथियों, छोड़ने का मूल मकसद क्या होता है, खुद से पूछ लिया करिए। आखिर इतने दिनों से आपको एग्ज़ाम की इंतज़ार होते हैं, फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, बाद में पछताते हैं कि सर मेरा एग्ज़ाम छूट गया। कितने बच्चों का कहना है कि सर मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए फ़ीस तो दिया था, लेकिन कॉलेज वाले एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरे। तो ऐसे में किसकी गलती? भाई गलती तो हम मान सकते हैं आपकी ही गलती है, क्योंकि उनका दोष हम क्यों दें? क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको देना था। आपको इसके लिए गौर करना था कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म अपने सामने भरवाएं। जब फीस दे दिए, फीस देने के लिए आपने तो दे दिया, इसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आप चेक करने नहीं गए, सोचे कि भाई दे दिए तो हो गया। साथियों, इसी तरह हम आपको बता दें, हमारे साथ बहुत बार ऐसी घटनाएँ घटी हैं कि हम किसी दूसरे के, पहले हमें कुछ नहीं आता था। आज से 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब हम 2 साल 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, लगभग 2020-2019 की बात कर रहे हैं, जब हम ग्रेजुएट होकर निकले थे। जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था सन 2019 में, बीटेक कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद से जब वहाँ से हम निकले थे साथी, तो हमें कुछ पढ़े, साथ में कुछ जानना तो सब कुछ था, लेकिन सिस्टम के बारे में हमें कुछ न पता था, ना हम कुछ जानना चाहते थे, उससे बहुत दूर जाते थे। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति है कि फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, उसमें फेसबुक में ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में हमने खुद जाना है कि जो हमारे मित्र नहीं जानते हैं। जो अच्छे खासे फेसबुक डेली चलाने वाले हैं ना, वो भी उस पर बहुत सारी चीज़ नहीं जानते हैं जो हम जानते हैं। आप फेसबुक चलाते रहोगे, आप किससे बात करते हो इसके बारे में भी हम बता देंगे, आप किससे बात कर रहे हो। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी माइंड गेम होता है। आदमी सारी चीज़ें एक समय के अवस्था के हिसाब से सीख जाता है। हम बता देंगे बिना कुछ किए, आप किससे बात कर रहे हो इतना तो बता ही देंगे। किसी गर्ल से बात कर रहे हो, किसी बॉय से बात कर रहे हो, वो उसका रिलेशन आपसे क्या है, इस प्रकार की बात से आपको हम जान लेंगे। और एक चीज़ उसमें और जान लेंगे, अगर आप चैट ऑफ करके बात करना चाहते हैं तो भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने सर्च करते करते जान गया। हमें फेसबुक नहीं चलाना आता है, कुछ हम उसमें बहुत ज़्यादा लीन नहीं रहते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता मेरे पास। और व्हाट्सअप तो थोड़े बहुत चलने लगे हैं किसी के आ जाने से, बस, और कुछ नहीं। तो साथ ही आपका यह क्लास जो होता है डेली आपके लिए होता है। और आप लोग एग्ज़ाम जो छोड़ रहे हैं ना, एग्ज़ाम मत छोड़िए, और अपना भविष्य आप खुद बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए साथी कि जब आप एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो कितना दुख होता होगा उस माँ बाप को जो आपके लिए फीस देता है कि भाई जाओ आप एग्ज़ाम दे लो। अब एग्ज़ाम आपने नहीं दिया, आप उनको क्या मुँह दिखाएंगे? भाई हम भी करते थे, हमारा भी बैक आता था बीटेक में। हम भी बीटेक में फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आया मेरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में 2 में बैक आया था। हमने घर के बारे में किसी को नहीं बताया, किसी से भी नहीं घर पर चर्चा किया, लेकिन उसको लास्ट सेमेस्टर में हमने क्लियर किया। भाई बहुत रोया था, लेकिन बहुत हमारे जो जूनियर थे, हमारे जो सीनियर थे, वो हमारे गांव के ही भैया लोग थे, और थोड़ा बस्ती के भी एक भाई साहब थे। तो हमें बहुत ज़्यादा मजबूती दिया उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा मजबूती दिया, हमें साहस दिया कि भाई ये तो आम बात है, लग जाता है बैक। लेकिन हमने कहा भाई आम बात होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो बैक वगैरह लग जाता है, लेकिन उसको क्लियर भी करना हमें आना चाहिए। या नहीं कि बैक लगता है तो लगता है, जिसका बैक लग गया बैक लगता चला जाएगा। इस तरह के बहुत सारे प्रशिक्षु बोलते हैं। साथ ही ना, ऐसे कुछ बात नहीं है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रूटनी के रिजल्ट कब आने वाले हैं। जो प्रशिक्षु 4th सेमेस्टर के हैं उनके स्क्रूटनी के रिजल्ट कब आएंगे? 4th सेम के स्क्रूटनी के रिजल्ट साथ ही आपका हम बता देते हैं कब आएगा। जो भी प्रशिक्षु ये चाह रहे हैं कि सर 4th सेमेस्टर के स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा, तो उनका 4th सेमेस्टर का स्क्रूटनी का रिजल्ट दोस्तों आपके एग्जाम से पहले, यानी कि शायद 2 के बाद एग्जाम स्टार्ट होगा आपका ना, शायद 4 या 6 से एग्जाम स्टार्ट है। एक बार देखिएगा, जब से भी एग्जाम स्टार्ट है साथी, याद रखना उस एग्जाम के डेट से पहले आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट आपके समझ आ जाएंगे। और जो बोल रहे हैं बच्चे कि 4th सेमेस्टर का सर मैथ का मैराथन क्लास लगाइए, तो आज कंप्यूटर का महा मैराथन क्लास हुआ था 3rd सेमेस्टर का। जो बच्चे नहीं देखें देख लें, 3rd सेमेस्टर के सारे क्लास हमने कंप्लीट करा दिए, मैराथन वगैरह सब कुछ। 4th सेमेस्टर के भी मैथ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। कल आएगा मैथ का 4th सेमेस्टर का 2 घंटे का क्लास आएगा। 4th सेम के मैथ का 2 घंटे का महा मैराथन कल आएगा। सभी लोग जगह रहेंगे, सोएगा कोई नहीं, सोएंगे तो खोएंगे भाई, समझ गए ना। दूसरी बात कर ले साथी, आपका जो 4th सेमेस्टर के जो आपके बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है कि सर मेरा एडमिट कार्ड कब मिलेगा? भाई एडमिट कार्ड 2 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपका। हो सकता है 1 दिन पहले मिले, लेकिन मिल जाएगा एग्जाम से पहले। आपको इसमें कोई दुविधा नहीं होना चाहिए कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, सर बहुत परेशानी की बात है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, उनके लिए परेशानी की बात हो सकती है जो भी प्रशिक्षु ये जो दूर हैं, दूर कितना दूर होगा यार, यूपी में ही तो होगा।
आप अगर 700 किलोमीटर आप 12 घंटे में तय कर सकते हो, 12 घंटे में, तब भी एक दिन पहले ही आपको मिलेगा एडमिट कार्ड। अगर आप उनसे अपना सिचुएशन बताएंगे तो ऐसा भी नहीं कि आपके एडमिट कार्ड जल्दी नहीं दे देंगे, जल्दी दे देंगे। साथ ही आप थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव करना सीखिए। और जो भी प्रशिक्षु कह रहे हैं सर मेरा एग्जामिनेशन फीस 1500 ले रहे हैं, तो भाई उनसे कहिए जहाँ पे 400 रुपये है तो आप 1500 क्यों ले रहे हैं, इसका कंप्लेन करिए साथियों। आप लोग जहाँ पे हम पढ़ते हैं साथियों, वहाँ पर बहुत कंप्लेन हुआ है हमारे द्वारा, हम तो फीस नहीं दिया करते थे। वो इस डर के मारे हमें मतलब कि हमें दूसरों से अलग ले जाकर एडमिट कार्ड दिया करते थे कि अगर इसको देंगे ना तो ये सच में हमारा भंडा फोड़ेगा, समझ रहे हो। मतलब हमको सच में दूसरे दिन बुलाया करते थे। हमारे जो देते हैं एडमिट कार्ड, हम कभी पैसे नहीं देते थे उनको, अब ना ही कभी जैसे एग्जामिनेशन फीस है तो हम यह देख कर देते थे यूनिवर्सिटी फीस कितना है, क्योंकि जानते हैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म वगैरह है तो ऐसी बातें आगाह करते हैं हम लोगों को, तो हमको अलग से देते थे। जितना फीस होता था उससे फीस कम, लेकिन हमसे ही क्यों हमसे ही, क्योंकि हमको अलग से बुलाते थे। अगर हमको शायद सबके साथ बुलाते तो उसी समय उनका भंडा फोड़ कर दिया करते थे हम, लेकिन हमको अलग से बुलाते थे, दूसरे दिन बुलाया करते थे या फिर अकेले बुला कर देते थे, है ना। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर बिलीव करिए और आवाज़ उठाना सीखिए। अगर एक बंदा ऐसा बन जाए कि सच में गुनाहों पे आवाज़, देखिए भाई ये लोग 100 रुपये से राजा नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आप आवाज़ उठाएंगे ना तो जिसको 100 रुपये कम पड़ता है बंदा, कम से कम वह बंदा जो है ना उस 100 रुपये से अपना और गुजारा कर सकता है, काम कर सकता है कुछ। यार 100 रुपये मतलब बहुत चीज़ होता है, हमें आपको नहीं पता है ना, क्योंकि हमारे पास तो भरा हुआ है ना, शायद इस वजह से नहीं पता है, हम दे देते हैं 100 रुपये 200 रुपये ऐसे ही। लेकिन उनसे पूछिए जो एक दिन बिना खाना खाए सोते हैं यार, खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात अगर कर ले साथी, जो प्रत्यावेदन वाले हमारे भाई बहन हैं, प्रत्यावेदन वाले हैं, इनका प्रत्यावेदन कब से जमा होगा जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है। बहुत तो ऐसे कह रहे हैं सर पोर्टल खुला हुआ एडमिट कार्ड नहीं आया मेरा, तो हम बता देते हैं साथियों, जो आपके एडमिट कार्ड हैं और प्रत्यावेदन वाले जो बच्चे प्रत्यावेदन जमा करना स्टार्ट करेंगे, वो प्रत्यावेदन कब से जमा करना स्टार्ट करेंगे साथी, जो 3 बार बैक लिए हैं किसी एक सेमेस्टर में, चौथी बार के लिए देंगे। और जो ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका 3 बार बैक है किसी एक सेमेस्टर में, प्लस एक सेमेस्टर में कोई और भी बैक है, तो ऐसे प्रशिक्षुओं को भी इस बार जाना है, पहले उसमें चांस लेना है जिसमें उनके पास अभी समय है, और जिसमें उनका 3 बार बैक है उसके बाद उसको देखा जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो पहले तो उसमें तो क्लियर हो जाए। तो ऐसे में SCRT का घेराव 11 तारीख से स्टार्ट कर देना, 11 यानी 11 को लास्ट एग्जाम है, 11 के बाद 12 तारीख से आप लोग SCRT का घेराव शुरू कर देंगे साथियों। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है साथी कि आप उस दिन वहाँ पर पहुँचिए, अपनी संख्या बल दीजिए इस प्लेटफॉर्म को। याद रखना साथी, जब आवाज़ उठा है तब तक हम खड़े रहे हैं, हमारे पास भले संख्या की कमी है, लेकिन याद रखना साथी आपके हर क्लास के जिम्मेदार हम हैं। अगर आप हमारे क्लास देख कर जा रहे हैं सारे के सारे मन से, शिद्दत से, उसी में से प्रश्न आया था, उसी में से आया है साथी सारे के सारे प्रश्न, चाहे जो भी एग्जाम जितने भी हमने क्लास कराए हैं। यूपी टेट सीटेट पूरा सीटेट करा रहे हैं, सीटेट आने वाला है, बहुत जल्द सीटेट आने वाला है। जो बच्चे सीटेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम सीटेट का क्लास भी इसी वजह से बंद कर दिए। मैथ पूरा लगभग कंप्लीट हो गया, 4-5 क्लास बचा है, और आपका जो CDP है वो कंप्लीट हो गया है। EVS बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, बस 2-3 दिन और रुक जाइए, फिर मैथ का कंटिन्यू कर देंगे हम। सीटेट वाला यूपी टेट खत्म हो चुका है, फिर से लगाएंगे। जो प्रशिक्षु भैया ऐसे प्रशिक्षु हैं उनका प्रत्यावेदन 11 तारीख से, 11 यानी 12 तारीख से जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका कोई समय नहीं है कब से जमा होना स्टार्ट होगा, लेकिन हाँ अक्टूबर या नवंबर में जाते जाते आप सभी के एग्जाम होंगे। और जो प्रशिक्षु ऐसे कह रहे हैं कि सर मेरा इस बार एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया, मतलब भरे नहीं कॉलेज वाले, सर फीस दिया गया था, तो भैया आपकी गलती है। एक बंदे का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि सर मेरा मतलब कि कोचिंग में पढ़ा रहे थे तो उनका फ़ोन आया, सर ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा भाई देखिए ये गलती, तो हमने उनसे कहा भाई 9 बजे वाले क्लास में आइएगा, आपको वहाँ पे सलाह दिया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे बोलते हम तो यही बोलते भाई गलती तो आपकी है, आपने पैसे देने की जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी किसकी लेंगे? वो किसी और का एग्जामिनेशन फॉर्म थोड़े था भाई, आपका न था, तो आपको उनको ठोकना चाहिए था। ठोकने का मतलब प्रेशर करिए उनको ना कि भाई जब हमारा काम है, भाई कोई भी एक मजदूर है वो अभी अपना काम करता है तो शिद्दत के साथ करता है, किसी से मतलब जो सच में स्वार्थ वाले होते हैं ना वो ऐसे ही रह जाते हैं साथी। आप पैसा दे दोगे उनको, कोई गैर रहेगा ही नहीं, क्योंकि अलगर्जे की तरह कार्य करेंगे, उनका तो रहेगा नहीं। पहली बात है उनका रहता तो ना, ये भाई ये तो बड़ा दिक्कत ही कर रहा है यार, समझ रहे हैं साथी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी मेहनत, हमारे पसीने जो बहाते हैं साथी, उसका कम से कम साथ दीजिए आप, इसको शेयर करिए वीडियो को, और भी प्रशिक्षु यहाँ पर पहुँच सकें। आज ग्रुप डी का जीके नहीं होगा, आज ग्रुप डी का जीके नहीं होगा साथी, आज थोड़ा सा हमने बनाया नहीं उसको, और जिस टॉपिक पे हमको बोलना था थोड़ा सा बना नहीं पाए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कल आ जाएगा। तीसरी बात हम ये करने वाले हैं भैया, सीटेट के लिए जो बच्चे कह रहे हैं सर क्लास लाइए, सीटेट का क्लास बहुत मतलब सारे के सारे लगने वाले हैं, बस यह 11 तक खत्म हो जाए। जो बच्चे बोल रहे हैं सर फर्स्ट सेमेस्टर के DLED के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के लिए सर मैराथन लगा दीजिए, तो हम DLED फर्स्ट सेमेस्टर के 2021 बैच वाले की बात कर रहे हैं भाई। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे के सारे मतलब मैथ क्लास पूरा कंप्लीट हो चुका है, साइंस पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि कल फोर्थ का महामैराथन दे देंगे DLED का, फिर उसके बाद हम DLED फर्स्ट सेमेस्टर के ही सारे क्लास महामैराथन चला देंगे, सारे क्लास एक दिन में खत्म करेंगे, एक क्लास, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा सा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर शेयर किया करें।
और एक बात और है साथी, जो बच्चे कह रहे हैं सर कापियाँ लिखने में बहुत दिक्कत आ रही है, ये देखिए कॉपी लिखने का एक तरीका होता है, हमने बहुत बार उसको जिक्र किया है, एक बार हम और जिक्र कर लेते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा साथी, इसको आप शेयर जरूर करिएगा। कापियाँ कैसे लिखें कि बैक ना लगे। देखिए बहुत ही लो क्लास, लो मतलब कि जो कुछ नहीं जानता है, मतलब कि कुछ नहीं जानने का मतलब कि बस पढ़ा रहता है, बहुत मिडिल लेवल का, हम लोग जैसे विद्वान होते हैं, हम लोग तो मतलब समझ रहे नॉर्मल बच्चे हैं, ये मतलब बहुत तेजुखा नहीं है, मतलब 80% 90% लाने वाले नहीं हैं, हाँ किसी से कम भी नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट में हो तो सारे सब्जेक्ट में हम लोग बराबर रहने वाले हैं, मतलब कि इतना तो है, खैर सारी चीज़ें बीट हो जाएंगी। तो इस वजह से एक एवरेज बच्चा बहुत अच्छा कर ले जाता है, उसके कंपेयर में जो बहुत तेजुखा होता है, वो तेजुखा होता है पढ़ने में, वो तेजुखा होता है लड़ने में, लेकिन एक एवरेज बच्चा होता है लिखने में, राइटिंग सजाने में, उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखने में। सबसे बड़ी वह गलती आप करते हैं कि गोजामाजी करते हैं। गोजामाजी मतलब समझ रहे हो, कटम कुटम मार उसी में मुंह पटक देते हो, कपार सर और सब लड़ा के आ जाते हो, लगता है कि एग्जामिनर को साला क्या करके आ गया है भाई, काटो पूरा नंबर, आगे कुछ गलत किए हो तो भी काट देगा वो, बताओ क्या ही रह जाएगा। फिर साथ ही इस वजह से बोलते हैं कापी जब सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करो फर्स्ट पेज, जब फर्स्ट पेज आप लिखो कापी अपना, अभी भी मैथ वगैरह का आपका क्लास है, मैथ थर्ड सेमेस्टर का जो बच्चे अभी देने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, उन ध्यान से सुन लें हमारी बात को, जो बराबर होता है बराबर, इसको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से एक ही लाइन में लिखो ना। और पहले पेज पर एमसीक्यू लिखिए, एमसीक्यू में एक भी मतलब कटपिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से अपना हेडिंग लगाइए, खंड का है तो खंड का लिखिए, प्रश्न संख्या लिखिए, लास्ट में उत्तर आता है तो उत्तर लिखिए, थोड़ा बहुत सोल्यूशन करना है सोल्यूशन कर दीजिए। पहला तो आपको याद रखना है, पढ़ लो, लखनऊ जाके पढ़ लो, इलाहाबाद जाके पढ़ लो, थोड़ा सा नेपाल आगे है, नेपाल जाके पढ़ लो भाई ना, नेपाल ही कितना दूर है, पढ़ने से ही नहीं होता साथी, उसको कहाँ पे हमको अलाउ करना है, कहाँ पे उसको लगाना है, कैसे उसको साथ ट्रीट करना है, भाई सारी चीज़ें आनी चाहिए ना। देखिए लिखने का एक सही तरीका होना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं मैथ एक दिन पढ़ के, मतलब पढ़े तो रहते हैं लेकिन एक दिन रिवाइज करके सारी चीज़ें अच्छे कर ले जाते हैं, अच्छे नंबर ला लेते हैं। और हम बात कर लेते हैं जितने बच्चे जो 14 नंबर पाए हैं सेकंड सेमेस्टर में, वो सभी पास होंगे, इसकी गारंटी रहती है कि 14 नंबर आपके पास, आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि 14 नंबर हमें सही करके आए हम, ठीक है भाई। दूसरी बात याद रखेंगे साथी, अगर कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हैं अतिलघुत्री का, मान लीजिए अतिलघुत्री 50 मतलब मान लीजिए 20 वर्ड का है, तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 लाइन लिखे, 2 लाइन लिखे, 3 लाइन लिखे, 4 लाइन लिखे, मान लीजिए हम आधे पेज से लिखना स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पर कापी हमारी भर गई, अब हम दूसरे पेज पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यह काम मत करिएगा। पहली बात, अगर नीचे 4-5 लाइन बचा है तो पहले आप स्टार्ट मत करिएगा लिखना दूसरा क्वेश्चन, लेकिन अगर आधे पेज पे है तो उसी में सिमटाने का प्रयास करिएगा। दूसरी बात और याद रखिएगा, जो हमारे एग्जामिनर होते हैं थोड़े से बुढ़े होते हैं, बुढ़े का लोग सारी मतलब होते हैं बहुत सारे, मतलब ऐसे अगर ऐसे बंदे के पास कापी चलेगी आपके जो थोड़े से चश्मा वगैरह लगा के बैठे हुए हैं, हमने कापी कैसे चेक होती है उसका वीडियो हमने बना रखा है भाई, रिस्की बहुत था लेकिन हमने बनाया इस बात को, हमें थोड़ा सा अच्छा लगा कि हमने हाँ कम से कम एक अच्छा काम कर दिया, रिस्क वाला था साथ ही, कभी उसमें पकड़ा जाते तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा जाते हम, लेकिन कोई नहीं, खैर आपके लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, हम लेते भी हैं, इसे रिस्क लेने से नहीं डरते भाई। देखो दूसरी बात है, जब अभी आप कापी अपना लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए साथ ही, इसी पे एक क्वेश्चन खत्म करिए। अगर लघुत्री है तो लघुत्री ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज तक चला जाता है, 3 पेज तक चला जाता है, जो शिक्षा शास्त्र होते हैं, जो प्लस साइंस हो गया, जो आपका कल SST मतलब कि 30 तारीख को SST है थर्ड सेमेस्टर का, साइंस है और मैथ है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज साइंस, और आज आपने पेपर देकर आए हैं तो आज क्या करिए, आज रात तक या फिर कल सुबह तक आप बहुत बेहतरीन तरीके से साइंस और SST समाप्त कर दीजिए, रिवाइज कर लीजिए जो हमने कराया है, और जो मैथ है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए, कल पूरा का पूरा दिन पढ़ लीजिए मैथ, रिवाइज कर लीजिए महामैराथन प्लस जितने हमने प्रीवियस पेपर कराए हैं। अगर आपने बेसिक कर रखा है तो बेसिक की जरूरत नहीं है, हाँ जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है वो टॉपिक का बेसिक आप लिख देख लीजिए अपना फटाफट, यही होता है पढ़ने का तरीका। और दूसरी बात याद रखेंगे साथी, जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, पहले जो क्वेश्चन आता है उसको आप फटाफट लिख देंगे, बहुत ही बेहतरीन राइटिंग में 4-6 पेज तो ऐसे लिखेंगे जब भाई मतलब बहुत बेस्ट रहे, देखने में अच्छा लगे, एकदम चमके चम, समझ रहे हैं ना इस बात को। और मतलब आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे, कोई प्रश्न अगर आपको नहीं आता तो उस प्रश्न को अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख दीजिए, पहली बात है पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए, हेडिंग है हेडिंग लगा दीजिए, उस क्वेश्चन के बारे में अगर आप इर्द गिर्द कुछ जानते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उस क्वेश्चन में यह मत बताइए उसे कि हम गलत लिख रहे हैं, 3-4 लाइन हो सकता है वो पढ़ ले, तो 3-4 लाइन उस बात को लिखिए ना जो उसी क्वेश्चन में है। जैसे बोला जाए राम किसके पिता थे, तो लिखिए राम एक अयोध्या के निवासी थे, राम एक राजा थे, राम के भाई थे 4, ये सारी बातें लिखने के बाद ये मत बताइए कि पहले राम कौन थे, राम कहाँ के थे, ये सब मत बताओ। अगर पूछा गया राम के पिताजी कौन थे तो राम के पिताजी के बारे में नहीं पता है हमें, लेकिन राम के भाई के बारे में पता है, राम के घर के बारे में पता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करें। अगर वो 3 लाइन पढ़ेगा ना तो खुद ये फटाफट नंबर दे देगा आपको।
अब साथ ही वह चीज़ लिखिए, आप यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना है तो आप वह चीज़ लिख दीजिए यहाँ पर जो चीज़ें आपने पहले लिख रखा है। समझ रहे हैं हमारी बात को? क्योंकि भैया अच्छे राइटिंग वाले को कॉपी नहीं कटती है। अगर थ्योरेटिकल है तो, मैथमेटिकल है तो मैथमेटिकल में स्टेप्स, कभी काल के स्टेप्स चेक करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लास्ट में चालाकी किया हुआ, बस आंसर लिख दिया है ना, स्टेप्स गलत मिला ना, तो सारा घुसिया के सारे क्वेश्चन में काट देंगे वो। लेकिन अगर स्टेप्स अच्छा मिल गया, लास्ट में अगर एक आध दो बार अच्छे एग्जामिनर मिल जाते हैं, अगर आपका आंसर गलत है ना तो वहाँ पे नंबर पूरे के पूरे दे देते हैं कभी कभी, नहीं तो एक दो नंबर काट के पूरा क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। समझ रहे भाई, नंबर मतलब पूरा मिल जाता है। तो ये थोड़ी कापियाँ लिखने की तरीका था। और जो बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं आता है कापी लिखना, भाई कापी लिखने में क्या ही खर्च है, बस याद रखना राइटिंग सजाकर कट पिट नहीं करना है और मस्त तरीके से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यही था डाउट आपका। और दूसरी बात है एकेडमिक खत्म होना, एकेडमिक न खत्म होना, अभी कोई इस पर बहुत ही ज़्यादा मुद्दा ऐसा नहीं है कि एकेडमिक खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो इस पर हम बहस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ने बहस किया हुआ है कमेंट में, तो इस पर हमें टिकट टिप्पणी नहीं करना है। हमने तो सिर्फ एक बात रखा था आपसे, अगर एकेडमिक मेरिट फिनिश होता है, खत्म होता है, तो उसका इफेक्ट हमको क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या लाभ होगा। लाभ यही होगा कि जो प्रशिक्षु सच में पढ़ने वाले हैं, तेजू खान हैं, तेजू खान का मतलब सच में मेहनत करने वाले हैं, जो अपने बल पे जीते हैं, अपने दम पर, तो वह पास होंगे, वह पहली बार में नौकरी पाएंगे। उनका एक दो नंबर से जो अटक जाते हैं बच्चे, वह नहीं अटकेंगे। लेकिन जो बच्चे गैर कानूनी तरीके से नंबर ले लेते हैं 10th और 12th में, कभी कभी ग्रेजुएशन में भी गैर कानूनी तरीके से नंबर ले लेते हैं, वह नंबर बहुत भारी पड़ जाता है उनको। और प्लस हमारे वो प्रशिक्षु हार जाते हैं वहाँ पर जो सच में स्ट्रगल करने वाले होते हैं। एक दो नंबर से रुकने का मतलब है उनका चयन हो जाता है, सच में उनका चयन हो जाता है जो एकेडमिक वाले होते हैं। और एकेडमिक खत्म होना बहुत बड़ी बात है साथी। अगर एकेडमिक, तो इतना समझ लीजिए भविष्य में एकेडमिक खत्म होगा, ये तो निश्चित है खत्म होगा। क्योंकि हमने 2-4 टीचरों से पूछा साथी जो इसमें सिलेक्टेड हैं, लखनऊ में सिलेक्टेड हैं, इलाहाबाद में सिलेक्टेड हैं, आज पैसे रकम पता ही उठा रहे हैं। 2016 जो 2018 में आया था, समझ रहे हैं। हमारे मित्र नहीं है, मतलब हमसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं आप लोग, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा का मतलब कि 35 साल 38 साल ऐसे भाई हैं। तो वो लोग मतलब कि टीचर हमारे सर के फ्रेंड्स हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि भैया, क्योंकि प्लेटफॉर्म है तो लोग जानते हैं, कुछ पूछते हैं तो लोग बताते हैं पूछकर हमें कि ऐसी ऐसी बात है, उस बात को हम यहाँ पे शेयर करते हैं आपसे। नहीं बहुत हमको नहीं समझ में आता है तो हम प्राचार्य को फ़ोन करते हैं अपने कॉलेज में, वहाँ से सारी चीज़ें आपको जानकारी देते हैं साथी। लेकिन हम आपको गलत सूचना कभी नहीं देते हैं। और जो प्रशिक्षु कहते हैं सर आप क्या बताते हो, तो भैया आप, हम प्रार्थना करते हैं साथी आप पहले रिसर्च कर लिया करें, तब आया करें यहाँ पे। और दूसरी बात है जो बीएड अभ्यर्थी की बात हो रही है, बीएड अभ्यर्थी मतलब कि मतलब बाहर होना चाहिए प्राथमिक से, तो इसके मुद्दा भी हमारे आपका नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसके अनुसार सारी चीज़ें होंगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बता देगा, हमको आपसे टिप्पणी नहीं करना है, हम आपसे पढ़ने के लिए पढ़ेंगे। चलिए हम आपके कमेंट ले लेते हैं फटाफट, आपके कमेंट ले लेते हैं। चलिए आपके कमेंट क्या क्या भाई देख लिया जाए थोड़ा सा। देखिए भाई किसका कमेंट है यार, थैंक यू सो मच सर जी, साक्षी सिंह जी थैंक यू सो मच। प्रियंका सोनकर जी, प्रत्यावेदन का पेपर कब होगा? प्रत्यावेदन का पेपर तो हो रहा है ना भाई, सेकंड सेमेस्टर का हुआ ना, बताना जरा। जिनका एडमिट कार्ड आ गया उन्हीं का पेपर होगा, तो जिनका नहीं आया है वो अब नहीं आएगा, क्योंकि सारे काम हो चुके भाई, अब पेपर भी छप गए हैं। जिनका नहीं आया 2000 बच्चों का आया है। आप एक बार सोचिए, जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु इतने दिन से परेशान थे, उनके कॉलेज वाले उनको एक तरह से गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे उनके साथ कि सर मतलब आपका प्रत्यावेदन नहीं होगा, आपका डीएलएड खत्म हो गया या वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आया ना। तो ऐसे ही उस भी प्रशिक्षु के साथ प्रताड़ना सहना पड़ रहा है उन भी प्रशिक्षु को, जिनका एक बार बैक है, प्लस किसी और सेमेस्टर में भी 3 बार बैक है। तो पहले उनको देखिए, उनके डीएलएड नहीं रद्द होगा, डीएलएड सिर्फ उनका रद्द होगा साथी। डीएलएड सिर्फ वो नहीं कर सकेंगे जिनका 2 बार सेमेस्टर बैक है, सिर्फ वो नहीं कर सकेंगे। और जो एग्जाम छोड़ दिए 3rd सेमेस्टर का, इस बार उनका सेमेस्टर बैक निश्चित है। सेमेस्टर बैक हो गया भाई, आपने सारा एग्जाम छोड़ दिया, सेमेस्टर बैक हो गया आपका। अब आप देखिएगा आपका एग्जाम कब होगा। साथ ही पहली बात है, आप लोग पता नहीं क्यों लापरवाही करते भाई, अपने आप से आप लापरवाही करते हैं। आगामी आने वाला है सीटेट, बहुत अच्छा मौका है। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर क्लियर हुआ तो आप सीटेट दे लोगे, 3rd सेमेस्टर है आपके पास आगामी, बहुत अच्छे से पढ़ लो साथी। 2 दिन में 3 दिन में आदमी मतलब छक्का छुड़ा देता है यार, बुकों का, किताब को रट जाता है, किताब पी जाता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ऐसे में आप ध्यान देंगे। नीतू जायसवाल जी, क्या करें, परेशान हो जा रहे हैं सब, पूरी ज़िंदगी पेपर देते रह जाए। देखिए भाई पेपर तो देना ही पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ह्यूमन बीइंग का कहना है सर जी 4th सेमेस्टर मैथ की क्लास कब आ जाएगी? कल आ जाएगी भैया, कल महामैराथन आ जाएगा। ललचा सेठ जी का कहना में है कि भैया मैं जो है कि GRF करना चाहती हूँ, इसकी तैयारी, इसके बाद इस विषय में हम आपको जिक्र करेंगे कल 9 बजे वाले क्लास में, ठीक है ना। सूर्या जी का कहना है सर इंग्लिश एंड मैथ की जो बच्चे बैक पेपर, हाँ मैथ का हमने करा दिया, सेकंड सेमेस्टर का मैथ का मैराथन। आप देख मतलब मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर करें भाई, जो भी हुआ था एग्जाम, है ना। अभी 2022 में जो एग्जाम हुआ कल या परसों, उसको हमने करा दिया। कम से कम 4-5 हज़ार बच्चे भी देख भी लिए, आप भी आकर देख लीजिए।
जो भी प्रशिक्षु हैं जिस भी सेमेस्टर के हैं उस सेमेस्टर में आकर आप देख लीजिए। यूपी टेट करना चाहते हैं, यूपी टेट का हमने सेमेस्टर बनाया है, सीटेट का बनाया है, सब बनाया है। आयुषी अंशी भारद्वाज का कहना है सर बीएड को क्या बीएड करना चाहिए। भाई इसका फैसला हम आप नहीं कर सकते, जो होगा आपके सामने होगा। जैसा भी मतलब आप अपने तो बातें रख सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, या हमें मतलब स्वतंत्रता मिला हुआ है, राइट मिला है कि बोल सकते हैं। एकेडमिक खत्म नहीं होगा, अब बीएड बाहर हो ठीक है, जो भी होगा सामने आएगा। मानसी शर्मा जी का कहना है सुपर टेट पहले होगा या सीटेट। भैया सीटेट ही पहले, पूरा का पूरा गुड़ागड़ी सीटेट ही है, इतना समझ लीजिए। सुपर टेट का कोई भरोसा नहीं कब होगा। सुपर टेट इतना कर सकते हैं हम कि 2023 से पहले शायद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे विडंबनाएं सामने आ रही हैं। क्या सुपर टेट से पहले मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, यूपी टेट भी हो सकता है। संजू यादव जी एजुकेशन, भैया मैंने 4 सेमेस्टर का प्रत्यावेदन SCRT में दिया था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पाया, अब फिर से देना पड़ेगा आपको, हम बताएंगे, बस आप लोग अपनी संख्या बढ़ा लो। सर मैं 2019 की स्टूडेंट, मेरी 2 बार बैक लग चुकी है, मैथ में अभी पेपर है। देखिए भाई, पेपर अगर है 2 बार बैक लगा है, तीसरी बार के लिए आप पेपर दिए हैं तो बहुत अच्छा किए होंगे, जब हमारी सारी चीज़ें पढ़ाया गया हुआ देख कर गए होंगे। प्रिंसी सिंघानिया जी कहना सर सारे नियम BTC वालों के लिए ही बने हैं क्या? ऐसा इससे अच्छा है बीएड ही कर लेते। भाई देखो, आप अपने अनुभव के अनुसार सारी चीज़ें करते हैं, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यह चीज़ हम कर लिए तो बेकार है। सब अच्छा है, बस आप उसे शिद्दत के साथ करो, प्यार से करो, हारना नहीं है। हर चीज़ में मेहनत है, चाहे आप बीएड कर लो, बीएड करते तो नहीं मेहनत है क्या? बीएड में मेहनत है, समझे। बीएड में तो नंबर ही कम उठता है, समझ रहे हैं। BTC में नंबर इससे ज़्यादा उठता है, बच्चे BTC करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं साथी, बस यही है कि आप लगे रहिए, कुछ भी करिए, मन से तन से करिए। अलका यादव जी, सर मेरा कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट का नहीं आया है सेकंड सेमेस्टर वाले का। भाई देखिए, अगर नहीं आया है, पता है उन्होंने देर से जमा किया होगा, आपने भी देर से जमा किया है, हमें पता है, आपने बोला था भी सर अब जाकर मतलब आप 1 महीने पहले साथ जमा किए हैं, तो आप फिर से जमा करिएगा इस बार 12 तारीख के बाद, हम बताएंगे, बस अपनी संख्या बढ़ाते रहिए। गुरु राजपूत जी का कहना है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है, सबसे घटिया। इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी उसी देश से बिलोंग करते हैं। इस पर टीका टिप्पणी करने का मतलब है आप अपने को टीका टिप्पणी करते हैं। एजुकेशन बनाने का हमारा ही कर्तव्य है भाई, हम आवाज़ उठाइए, लड़िए, झगड़ने का मतलब नहीं है लड़ना, अपने हक के लिए मांग करिए, सारी सिस्टम बनेगा। लोकतंत्र है, मांग जरूरी है। सर जी शेरनी का आशीर्वाद बना करके, हाँ भाई शेरनी का आशीर्वाद सब पर है, शेरनी सबको आशीर्वाद देती है, किसी का बुरा नहीं चाहती है, ठीक भाई। एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ें सर? भैया एक दिन में 3 सब्जेक्ट का पेपर है, तो आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा। अभी तक कहाँ थे? एक प्रशिक्षित बोल रहे हैं सर हमारे पास कल मतलब कि प्रत्यावेदन भी जमा किए, इतने दिन से हम चिल्ला रहे थे एग्जाम हो सर जी, कल कॉल आया कॉलेज से, कल एग्जाम है, मतलब कल कॉल आया, आज मतलब कल बीते वाले दिन कॉल आया सर कि आने वाले कल में एग्जाम है मतलब क्या ही स्थिति है भाई। अब वो कोर्ट से मेरी सर क्या पढ़े हम बता दो भैया, कुछ भी आप जो भी है रिवाइज कर दो एक दिन में, रातों पूरी रात मत जगो, मतलब सो मत, जागते रहो, पहरा दे दो। संजू यादव जी, भैया 4 सेमेस्टर बता तो दिया। पूनम जी, क्या जो पीजी किए हैं उनका बीएड 1 साल का है? बिल्कुल, जो पीजी किए हैं उनका बीएड 1 साल का होगा, जो इंटर किए हैं उनका 4 साल का भाई होता है। कृपया पूरी जानकारी दे दीजिए मुझे, कल इसके लिए एक वीडियो बना देते हैं सेपरेट भाई। पूनम जी ठीक है। गीता यादव जी टीवी अच्छा है, थैंक यू भैया। लेकिन एक गलती है दीपांशी जी, क्या भैया बताना ज़रा। शिल्पी या पांडे जी का कहना सर स्कूटनी का रिजल्ट आ गया कि नहीं? भाई 4 सेमेस्टर का एग्जाम होते से पहले आ जाएगा, इसी वीक आने की पूरी संभावना है। प्रीति सुमन जी का कहना है वीडियो देवी मेरा भी, ठीक है भाई, थैंक यू विशाल, वर्षा जी भी थैंक यू, प्रीति जी आपको भी थैंक यू बहन जी। ये सारे प्रश्नों का कमेंट था, बहुत सारे प्रश्नों का कमेंट अगर छूट गया है तो माफ़ी चाहते हैं, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सेशन डेली फॉलो करिए, और आप लोग अपने भाई बहन को शेयर किया करें। सारे क्लास आपको कराए जाते हैं शिद्दत के साथ, जो कहते हैं वो होता है। कल 4 सेमेस्टर के मैथ के महामैराथन आएंगे 2 घंटे का, सारे प्रश्न जरूर आएंगे और अपने उस क्लास को जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है भाई, धन्यवाद।